आदरणीय संचालक महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप जो यहां सभी बैठे हैं और मंच पे जो हमारे किसान नेता बैठे हैं, आप सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम और बड़े बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगाता हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 5-6 मिनट लूंगा, लेकिन आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि एक एक बात पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ कुछ सूचनाएं आपको दूंगा। तो एक बार पहले हमारे सभी साथी, सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार नारे लगाएंगे। जो भी साथी किसान के खेत की रोटी खाता है वो नारे जरूर लगाएगा, और जो किसान के खेत की रोटी नहीं खाता, जिसकी रगों में किसान का खून नहीं है, उसकी सारी गलती माफ है। तो नारे ऐसे होने चाहिए, जयकारा ऐसा होना चाहिए कि दिल्ली में बैठे हुए तानाशाहों की नींद खुल जाए। जोरदार नारे लगाएंगे दोनों हाथ ऊपर करके। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा जुमला फेंका था। वैसे तो जुमले फेंकने उनकी फितरत में है और उनके द्वारा जुमला फेंकना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले अभी कहा था कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। अभी 2 दिन पहले दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी नरेला मंडी में हमारे किसान नेता वहां मौके पर पहुंचे, जहां दिल्ली के किसानों को गेहूं की खरीदी हो रही थी, और हमने वहां पे देखा कि जिस गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस गेहूं का एमएसपी 1975 रुपया क्विंटल है, वो गेहूं दिल्ली की नरेला मंडी में 1750 से लेकर 1770 रुपए क्विंटल पे बिक रहा था। मेरे भाइयों, प्रति क्विंटल किसान को 200 रुपए का नुकसान हो रहा था। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप कहते थे एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, तो जो देश की राजधानी है नई दिल्ली, कम से कम दिल्ली के अंदर के किसानों को तो पहले एमएसपी दिलवा दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिएगा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब देश की राजधानी के किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा, तो देश की राजधानी से हजारों किलोमीटर दूर के किसानों को क्या एमएसपी मिल रहा होगा? क्या कि आप खुद बताइए। वहां के किसानों का गेहूं 1200, 1300, 1400 रुपए क्विंटल बिक रहा है। जिस राज्य से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, उस गुजरात में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का नहीं मिल रहा मेरे भाइयों। और एक दूसरी बात, आपको कल जानकारी मिल भी गई होगी, जब संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। मेरे भाइयों, संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत पहले से ऐलान कर रखा है कि 14 तारीख को देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती को सभी धरनों पे, सभी नाकों पे, सभी मोर्चों पे किसान और मजदूर धूमधाम से मनाएंगे। मेरे भाइयों, 2-3 दिन पहले यहां में बीजेपी और जेजेपी ने भी ऐलान किया कि वो भी 14 तारीख के दिन अंबेडकर जयंती के अवसर पर सैकड़ों कार्यक्रम हरियाणा में करेंगे। आपको याद होगा कि मोर्चे ने बहुत पहले से कॉल दी थी कि हम कहीं पे भी बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के कार्यक्रम नहीं होने देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, अब बीजेपी की एक साजिश है, जो हरियाणा में, पंजाब में किसानों और मजदूरों की ऐतिहासिक एकता जो बनी है, इस एकता से सभी राजनीतिक पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि यह राजनीतिक पार्टी एक बात जानती है कि यदि ये किसान और मजदूर जाति और धर्म से ऊपर उठ के एकजुट हो जाए, तो किसी राजनीतिक पार्टी की इतनी औकात नहीं है
कि वो हमारे खिलाफ कोई नीतियां बना दे। तो मेरे भाइयों, जो इस आंदोलन ने किसानों और मजदूरों की ऐतिहासिक एकता बनाई है, उस ऐतिहासिक एकता से सभी राजनीतिक पार्टियां, खासकर बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां डरी हुई है। तो बीजेपी की साजिश है, खासकर हरियाणा में, कि ये 14 तारीख को जब बीजेपी जेजेपी वाले अंबेडकर जयंती मनाएंगे और यदि हमारा किसान भाई उसका विरोध करेंगे तो बीजेपी वाले दुष्प्रचार करेंगे कि देखो भाई, ये किसान भाई अंबेडकर जयंती नहीं मनाने दे रहे। इस तरीके से ये बीजेपी वाले हमारे किसानों और मजदूरों की एकता को तोड़ना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सीनियर नेताओं का कि उन्होंने समय रहते बीजेपी और आरएसएस के षड्यंत्र को पहचान लिया। परसों लगातार कई घंटों तक मैराथन बैठक हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की, और उस बैठक में एक खास गाइडलाइन, खास हिदायत सभी किसानों को दी गई है और हम सबको उनको सख्ती से पालन करना है मेरे भाइयों। और वो गाइडलाइन ये है कि 14 तारीख के दिन अंबेडकर जयंती के अवसर पे यदि बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी वाले भी अंबेडकर जयंती मनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे किसान भाइयों को उस दिन उनका विरोध नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी एकता को तुड़वाना चाहते हैं मेरे भाइयों। हमें अपनी एकता बना के रखनी है। इसीलिए 14 तारीख को अंबेडकर जयंती के दिवस पे कोई भी यदि उस दिन जयंती मना रहा है, चाहे वो बीजेपी जेजेपी वाले क्यों ना हो, हमें उनका विरोध नहीं करना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है मेरे भाइयों, ये बीजेपी और आरएसएस वाले तो हमेशा अंबेडकर साहब के विरोधी रहे हैं। हमेशा इन्होंने अंबेडकर साहब को अपमानित करने का प्रयास किया, हमेशा इन्होंने संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो इनको तो कोई हक है ही नहीं कि ये अंबेडकर जयंती मनाएं। अंबेडकर जयंती मनाने का पहला हक यहां इतने कड़कड़ाती ठंड और इस चिलचिलाती गर्मी में बैठे हुए हमारे किसान मजदूर भाइयों को है, किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं है। असली हकदार अंबेडकर जयंती मनाने के हम हैं, ये राजनीतिक पार्टी नहीं। और एक अंत में एक बात कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, आज अपने आंदोलन की गूंज दुनिया के एक एक कोने में है। पूरी दुनिया में आप सबकी वाहवाही हो रही है, पूरी दुनिया में आपका डंका बज रहा है, पूरी दुनिया आपको सैल्यूट कर रही है। दो कारणों की वजह से। पहला है हमारी शांति और दूसरा है हमारी एकता। आज इस आंदोलन में, आज इस मोर्चे में सभी भाइयों की जरूरत है, नौजवानों की जरूरत है, बुजुर्गों की जरूरत है, माताओं बहनों की जरूरत है, दलित भाइयों की, मजदूर भाइयों की, सभी की जरूरत है। यदि कोई एक उंगली ऐसे होती है तो कोई भी आके उसको तोड़ देगा, इस उंगली को भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा। लेकिन जब ये उंगली इकट्ठी हो जाती है और ये मुक्का बन जाता है तो ये बड़े बड़ों की हवा टाइट कर देता है। इस मुक्के से टकराने का अधिकार या इस मुक्के से टकराने की हिम्मत किसी की नहीं हो पाती। तो साथियों, हम सबको मिलजुल के इस आंदोलन को लड़ना है, इस आंदोलन को जीतना है, क्योंकि यह आंदोलन इस बात को तय करेगा कि हमारे मुल्क में कॉरपोरेट घरानों की चलेगी या किसानों और नौजवानों की चलेगी। यह आंदोलन इस बात का फैसला करेगा। यह आंदोलन हमारे देश के भविष्य की दिशा और दशा तय करेगा। इसीलिए हर कीमत पे, हर सूरत में हमें यह आंदोलन जीतना है मेरे भाइयों। एक बार अंत में कुछ नारे दे दो, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जैसे आपने शुरुआत में जयकारे दे के सबका उत्साह बढ़ाया था, उसी आवाज में, उसी जोश में आपने नारे देने हैं। हर भाई के दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। किसान एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, नौजवानों बुजुर्गों की एकता जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय जवान जय किसान।